नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मसल्स को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना है। बहुत सारे लोग बोर्डम से परेशान हैं और बोर्डम को किल करने और टाइम पास करने के लिए कुछ भी खाते रहते हैं, तब भी जब उनको भूख नहीं लग रही हो। इनफैक्ट बोर्डम ईटिंग और बाकी टाइप की इमोशनल ईटिंग वेट गेन का एक मेजर कारण हो सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि आप कैसे फिजिकल हंगर और साइकोलॉजिकल हंगर के डिफरेंस को समझ सकते हैं और कैसे ये अंडरस्टैंडिंग को वेट लॉस में यूटिलाइज किया जा सकता है। जनरली स्पीकिंग हंगर दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल हंगर और साइकोलॉजिकल हंगर। फिजिकल हंगर तब होता है जब आप सर्वाइवल के लिए खाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर साइकोलॉजिकल हंगर को काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं। जब आप रियली हंग्री होते हैं तो आपका स्टमक खाली होता है, एक हल्की सी पेन चालू होती है, ब्लड शुगर लेवल्स गिर जाता है, आपको वीकनेस सी लगने लगती है, फोकस की कमी होती है और थकान भी बहुत महसूस होने लगती है। ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिकल हंगर में आपको कुछ खाने की इच्छा तो जरूर करती है, पर एक्चुअली में आपके बॉडी को फूड की जरूरत नहीं होती। इस टाइप की क्रेविंग्स आपको एक स्पेसिफिक फूड आइटम के लिए होती है, जैसे कि स्वीट्स हो गया, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोला, चिप्स, पेस्ट्रीज इत्यादि। फिजिकल हंगर कोई भी फूड आइटम से मिट सकती है, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पर साइकोलॉजिकल हंगर स्पेसिफिक फूड आइटम्स ही खोजती है। अब ये जो साइकोलॉजिकल हंगर है वो खाली बोर्डम से ही नहीं क्रिएट होती, बल्कि काफी और फैक्टर्स इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर स्लीप, जंक फूड्स की इजीली अवेलेबिलिटी। चलिए अब थोड़ा इन चीजों को डिटेल में समझते हैं। बोर्डम ईटिंग बाकी टाइप के इमोशनल ईटिंग के मुकाबले ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो लोग बोर रहते हैं वो बाकियों की तुलना में ज्यादा मोटे होते हैं। दूसरा फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस, जो आपके हार्मोन्स को ऑल्टर कर देता है और फूड क्रेविंग्स को बढ़ा देता है। स्ट्रेस के कारण फूड क्रेविंग्स बहुत हद तक बढ़ जाती है, इसलिए स्ट्रेस और मोटापे का एक गहरा कनेक्शन है। तीसरा फैक्टर है सोशलाइजेशन। जब आपके चारों ओर लोग खाते पीते हैं तो आपको भी खाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। चौथा फैक्टर है एडवर्टाइजिंग। काफी बार आप महसूस करेंगे कि टीवी कमर्शियल के कारण आपका कुछ खाने का मन कर रहा है। इनफैक्ट कुछ रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि जिस एडवर्टाइजमेंट में लोग कुछ खा रहे होते हैं वो ज्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल हंगर ट्रिगर कर सकता है एज कंपेयर टू दोज एडवर्टाइजमेंट जहां खाली फूड दिखाया जा रहा है। पांचवा फैक्टर है स्लीप। काफी स्टडीज ये संकेत देते हैं कि जो लोग ठीक से नींद नहीं लेने पाते और उनकी डेली कैलोरिक इनटेक ज्यादा होती है और आसानी से वो वेट गेन कर जाते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है हाइपर पैलेटेबल फूड। कुछ फूड सोर्सेज बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही प्रोसेस्ड होते हैं, जैसे कि चिप्स, कैंडीज और बाकी फास्ट फूड्स। इसका मतलब ये है कि इनकी डिजाइनिंग इस तरह होती है कि या तो इनमें ज्यादा चीनी होती है या फिर ज्यादा नमक, जो आपके ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड है। यही कारण है कि लोग इन फूड सोर्सेज की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और भूख ना लगने के बावजूद भी खा लेते हैं। अगर आपने कुछ देर पहले ही एक बैलेंस्ड मील ली है और फिर भी आपको भूख लग रही है तो होपफुली ये साइकोलॉजिकल है रादर देन एक्चुअल हंगर। इसके अलावा अगर आपको बहुत प्यास लग रही है और आपका माउथ ड्राई हो रहा है और थ्रोट में थोड़ी खराश सी महसूस होने लगती है तो ये एक्चुअल थर्स्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक ड्रिंक जैसे कि कोला या शरबत पीने का मन कर रहा है तो यह ज्यादातर साइकोलॉजिकल थर्स्ट ही होता है। कई बार थर्स्ट और हंगर के बीच में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि आप ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं तो एक दो ग्लास पानी पी लें, फिर भी उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो कुछ खा लें। ओकेजनली तो हम सब भूख ना लगने के बावजूद भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं
और पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इनफैक्ट कभी कभार ये आपके मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये माइंडलेस ईटिंग चलती रही तो वेट गेन तो चलिए आप समझते हैं कि इमोशनल ईटिंग को कैसे बचाया जा सकता है। नंबर 1, अपने ईटिंग ट्रिगर्स को समझें। लोगों को हेल्थ फूड की क्रेविंग्स कभी नहीं होती, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, बल्कि क्रेविंग होती है प्रोसेस फूड की, जैसे कि चिप्स, कैंडीज, पेस्ट्रीज, कोला इत्यादि। नंबर 2, प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। धीरे धीरे खाएं और भोजन का भरपूर आनंद उठाएं। कोई भी भोजन का टेस्ट और टेक्सचर को ध्यान से समझें। ब्रेन से स्टमक तक सिग्नल ट्रैवल करने में कुछ मिनट लग सकते हैं, और यदि आप स्लोली खाएंगे तो वो सिग्नल ट्रैवल करने के लिए आप टाइम देंगे। इससे आपको जल्दी पता लग जाएगा कि आपका पेट भर चुका है। नंबर 3, अपने पूरे दिन का प्लान बना के रखें। अगर आप अपने पूरे दिन का मील और एक्टिविटी प्लान बना लेते हैं तो आप अपने आप को बोर होने का टाइम नहीं देंगे। इस स्ट्रैटेजी से बोरडम ईटिंग को अवॉइड किया जा सकता है। नंबर 4, अगर आपको बोर होने का टाइम मिलता है तो उसका भी प्लान स्टैब्लिश कर लें। आप एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी सेट कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग अ बुक या फिर कोई स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग इत्यादि। जब मैं बोर होता हूं तो मैं अपनी रिसर्चेस, कंटेंट क्रिएशन, रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह में टाइम स्पेंड करता हूं। नंबर 5, अगर आपको अचानक से भूख लगे तो 30 मिनट रुकें और देखें कि वो अर्ज पास हो रही है कि नहीं। अगर हंगर क्रेविंग्स निकल जाती है तो वो प्रॉब्ली साइकोलॉजिकल थी। अगर 30 मिनट के बाद भी नहीं गुजरती तो फिजिकल हंगर सेंसेशन हो सकती है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपको सही डायरेक्शन की तलाश है और कुछ भी करके आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है तो आप www.fat2fitpro.com की वेबसाइट में जाकर हमारे किसी भी फिटनेस कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं। हम आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करेंगे और वीकली आपके साथ संपर्क बना के रखेंगे ताकि आप अपने गोल से ना भटकें। सिंपल सा लॉजिक ये है कि डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन बट रादर मेक इट हैपन।